जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 210 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज ने यह जगत हितकारिणी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करे। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज ने बताया है कि जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, राक्षसी विद्या का पाप पहले ज़माने में राजा रावण ने चलाया था, उसी तरह से भाइयों बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान बनियों ने चलाया है और अब भी चल रहा है भाइयों। तो आज पूरा संसार दुख उठा रहा है, वो राक्षसी विद्या के पाप से उठा रहा है। तो सात अनुपदास महाराज ने पूरे संसार को भाइयों बचाने के वास्ते यह किताब जगत हितकारिणी बनाई है। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से अर्ज है यह किताब जगत हितकारिणी जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते पढ़ करके परमेश्वर के लेके सभी संसार के लोगों को सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसुम बो जगत हितकारिणी अज तस्नीब सात अनुपदास मोत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 210। काम कराते हैं जिससे कुछ मालूम नहीं होता और वो राज करता रहता है, इस बात को तुम संसार के लोग सच सच जानना और इस तरह से ख्याल न करना कि इस किताब में ऐसी बेहुदा बातें क्यों लिखवाई कि जैसे कोई लड़का नादान बावला और बेवकूफ बातें करता है, इसी तरह से यह बातें लिखवाई है। परंतु गरीब की हाथ जोड़कर अर्ज है कि जो मैंने इन बनियों के जाल की बातें अपनी जुबान से किताब में बोल बोल के लिखवाई है वो दुर्दश और सही जानता हूँ और तुम भी दुर्दश और सही जानो और बावला और अहमक और नादान और बेवकूफ और गेले बच्चों किसी बातों पर ख्याल मत लाओ, क्योंकि मैं बनियों के राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ और मुझको इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम कि मुझको इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम ही है। जिस वक्त में रावण ने जाल चलाया था तब सीता व रामचंद्र जी को धोखा दिया, यानी जादू से भेष बदल के हिरण हुआ और रामचंद्र जी ऐसा नहीं जानते थे कि रावण ही था। असल में रावण ही था, परंतु जादू के जोर से हिरण मालूम हुआ। यह तो शनिचर जी महाराज ने वाकिफ किया। अगर वो बात दुर्दश है तो यह भी सही समझना, तुम लोग मुझको बावला व गेला वगैरह जानोगे, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से अपने अगले देवतों के चेहरे कि जो भगत हो के मर गए उनके चेहरे दिखाए। क्योंकि जब कई का राजा बादशाह किसी मुल्क में आता है तो गरीब का चेहरा सुझा देते कि कोई गरीब किसी मुल्क का आया है, और जब कोई गरीब किसी मुल्क का आता है तो जादू के जोर से राजा बादशाह का चेहरा सुझा देते कि राजा बादशाह किसी मुल्क का आया है। सो इन बनियों के करतूतों को मैंने अच्छी तरह से देख लिया और देखता हूँ कि यह बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप की वजह से हर एक का चेहरा सुझा देते, परंतु मैं ऐसा गेला नहीं हूँ। यह तो बनियों का जादू है, सो कुछ का कुछ सुझा देते। क्योंकि मैं अपने ऊपर बीती हुई लिखता हूँ, सो इसमें बिल्कुल झूठ नहीं। इसमें झूठ होवे तो तुम संसार के लोग मुझसे कहो कि जिसको तुम 14वीं या 16वीं विद्या कहते हो वो क्या चीज़ है। सो वो कहीं पर सुनी होगी और किसी किसी किताब में और पुस्तकों में लिखी होगी। सो तुम कहते हो कि राजा वो 14वीं और 15वीं और 16वीं विद्या सीखने को गुरु गोरखनाथ के पास गया था और साथ में बोलिया धोबी
गया था। परंतु जब के गोरखनाथ जी ने राजा भोज को 15वीं और 16वीं विद्या सुनाई, जब बोलिया धोबी बाहर खड़ा था, सो बोलिया धोबी ने भी सुन लिया। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।